प्रेज द लॉर्ड। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? ओके, प्रेज द लॉर्ड। आए हुए सबको एक और बार यीशु मसीह के नाम में इस रविवार की आराधना सभा में स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपका दाहिना हाथ जरा दिखाए, हम आपको देखना चाहेंगे। अगर आप पहली बार आए हैं, कोई है इधर? वहां पर दो लोग हैं जो पहली बार आए। तालियों के स्वाद वहां पर स्वागत है आपका ग्रेस सेंट्रल की आराधना सभा में। ओके, कोई दूर से आया है, दूसरे शहर से? शुभम के पापा मम्मी, मम्मी नहीं आई? आई है, अच्छा। शुभम के पापा मम्मी का स्वागत है। शुभम को एक घर प्रभु ने दिया है, तो उसके लिए वो गवाही भी दिया और उसकी वजह से आए, है ना, उसके लिए आए। थैंक यू। आइए वचन की ओर जाए, उससे पहले बाइबल घोषणा करें। भूमि को मैं आगे बुलाता हूँ। अगर आप बाइबल लाए तो उसको उठाए, बाइबल लेकर आए। चर्च में आए तो बाइबल लेकर आए। घर से निकले तब से आपको, पड़ोसियों को, शैतान को पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हो। ओके, ये मेरा बाइबल है, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है। ये जीवित है, ये प्रबल है, ये चोखे धार से काटता है, ये गहराई तक छेदता है, ये मेरे भावनाओं को परखता है, ये मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, ये मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजियाला है। इसने दिखाया कि मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए मैं बेताब हूँ, इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदावन हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। कई लोग सोचते होंगे कि क्या ये घोषणा सब कराते, पर ये सब प्रभु के वचन है ना। जो भी हम घोषणा कर रहे हो प्रभु के वचन के अंदर लिखा हुआ है। प्रभु के वचन के बारे में हमने कोई सेंटेंस नहीं बनाया है। प्रभु का वचन, प्रभु के वचन के बारे में क्या कहता है वही हम घोषणा कर रहे, और एक तरह से हमारे आत्मा को, मन को तैयार कर रहे हैं कि वचन को सुनने के लिए, है ना। हम पिछले कुछ हफ्तों से ये देखते आ रहे हैं कि अविश्वसनीय संभावनाएं हमारे जीवन में कैसे हो सकती है। अगर ये साल हमने सोच लिया है कि अविश्वसनीय चीजें होगी, हाँ, तो एक अविश्वसनीय चीज जो हो गई बताना चाहता हूं। अप्रैल से ये हॉल हमको 3 नहीं 4 घंटे के लिए मिल रहा है। हालेलुया। बाकी सबको ये संसार में 3 घंटे के लिए देते हैं, हमको 4 घंटे के लिए दे रहे। यह अविश्वसनीय संभावना है। और उसमें हम क्या सोच रहे हैं, हम आपको आने वाले दिनों में बताएंगे कि ये 4 घंटे में हम करेंगे क्या। तो हमने स्लॉट जो लिया है वो 8:30 से लेकर 12:30 का है। तो आप दिमाग को तैयार कर लीजिएगा कि कुछ करने वाले हैं 8:30 से और 12:30 तक बिठाने वाले हैं। पर एक सर्विस नहीं होगा, हम कुछ सोच रहे हैं, हम आपको बताएंगे। तो हम देख रहे हैं अविश्वसनीय संभावनाएं कैसे हमारे जिंदगी में हो सकती है, और उसके लिए हमने ये समझ लिया कि अविश्वसनीय होना है, अकल्पनीय होना है, तो उसके लिए परमेश्वर का होना जरूरी है। बाकी हम हमारी पूरी ताकत लगा दे तो भी अविश्वसनीय नहीं हो सकेगा जिस तरह से हम सोच रहे कि होना चाहिए। परमेश्वर का हमारे उपस्थिति में उतरना जरूरी है। और उसमें हमने गिनती पुस्तक 33:3 को लेकर किस तरह से मिस्र में परमेश्वर की उपस्थिति उतरी और किस तरह से इजराइल के लोग मिस्र से आजाद हुए, मुक्त हुए, उनका निर्गमन कैसे हुआ, वो कैसे वाचा के प्रदेश की तरफ पहुंचे, ये सब हम देखते आए। तो इसी सिलसिले में हमने उस परमेश्वर और उसके चरित्र को समझने की कोशिश की। एक ऐसा परमेश्वर था वो हमने जाना, एक ऐसा परमेश्वर
जो बहुत पवित्र है, जो बहुत सामर्थी है, जो भरोसे के लायक है, ये सब हमने देखा। और उस बीच में कुछ बातें हमने देखी जिससे हमें पता चला कि वो अपने आप को एल शडाई के नाम से व्यक्त करता है। उसका नाम याहवे है करके हम बाद में देखते हैं। और पिछली बार जब मैं खड़ा हुआ था तो मैंने ये याहवे जब शरीर धारण कर कर पृथ्वी पर आता है तो किस तरह से वो यीशु या लोगोस बना, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियोस जो प्रचार है उसमें हमने बताया। वीडियोस में आप देख सकते हो और कैचअप कर सकते हो। आज मेरा काम है इसको एक पड़ाव और आगे लेकर जाना, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं एक और बार कुछ चीजें समझाऊं कि क्यों। हम जानते हैं कि मैं पिता के बारे में बोल चुका हूं, पुत्र के बारे में बोल चुका हूं, तो अब मैं किसके बारे में बोलने जा रहा हूं? पवित्र आत्मा के बारे में बोलने जा रहा हूं। तो आपने शायद उस चित्र से अंदाजा लगा ही दिया होगा, शायद कुछ लोगों ने लगा दिया होगा कि मैं क्या बोलने जा रहा हूं। पवित्र आत्मा के विषय में बोलने जा रहा हूं। और तृत्व में जो सबसे कम समझा गया है, जिसको लोग ज्यादा नहीं जानते, वो है पवित्र आत्मा। जबकि हम आज जो कुछ भी है और हम जो भी बनेंगे वो सब के पीछे है पवित्र आत्मा। लेकिन हम फिर भी पिता को ज्यादा सम्मान देते, पुत्र को ज्यादा आदर और स्तुति प्रशंसा देते, पवित्र आत्मा को थोड़ा सा हमने रिजर्व्ड कैटेगरी में रखा है, क्योंकि हम उसको पूरी तरह समझ नहीं पाते। और पवित्र आत्मा का जरूरत क्या है? यीशु क्रूस पर मरा, मेरे पापों का दाम चुका दिया, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा राजा है। पर पवित्र आत्मा का रोल ईश्वर के रूप में क्या है, उसको पूरी तरह से हम समझ नहीं पाए हैं। क्यों इस तरह से वो हमारे सामने प्रकट किया गया है, उसकी पूर्णता हम नहीं समझ पाए। हम ऐसा समझते हैं कि हमें सामर्थ्य की जरूरत है इसलिए पवित्र आत्मा आया है, या हमें पवित्र होने की जरूरत है इसलिए पवित्र आत्मा आया है। वो गलत नहीं है, लेकिन इसके गहराई में क्या है तो वो जरा थोड़ा समझ जाए और फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे अविश्वसनीय संभावनाएं पवित्र आत्मा के भरपूरी और अगुवाई में हम हमारे जिंदगियों में देख सकते हैं। अगर वो बात को हम समझ जाए, प्रभु के दिल को हम समझ जाए, तो शायद हमारे लिए वो जिंदगी जीना आसान हो जाए। इसलिए मैं ऐसा आपको लगेगा कि ये शुरुआत से वापस वही की वही बात कर रहे हैं। मैं कई बार बाइबल की कहानियों को पढ़ चुका हूँ, लेकिन कभी भी बोरिंग नहीं लगा है। बार बार पढ़ा हूँ तभी बोरिंग नहीं लगा है, क्योंकि हर बार मैं जब देखता हूँ तो कुछ नया दिखता है। जो पहले बार नहीं दिखा वो दूसरी बार दिखता है, जो दूसरी बार नहीं दिखा वो तीसरी बार दिखता है। ऐसा होता है कि नहीं? बाइबल पढ़ के बोर कोई हो ही नहीं सकता। बोर वही हो सकता है जिसको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो समझ रहा है वो देखेगा कि हर बार कुछ नया पहलू समझ में आ रहा है। तो वही कहानियों को बार बार जब हम देखेंगे तो हमने जो गाना शूट किया था करीब और तेरा हित, तो उसमें हमने 2 कैमरा लगा के शूट किए थे। तो क्या 2 अलग अलग हमको एंगल मिल रहे थे। तो वो जो शूट करने आया था कैमरामैन, उसने बोला कि मैं केरल जा रहा हूँ, अभी हमारा शूट है, 16 गानों का शूट है। अगर आपने देखा हो यूट्यूब पे रेक्स मीडिया, तो उनके गाने जो है वो शूट हो रहे थे। तो उसने बताया कि हम वो गाने 7 कैमरा से शूट करने वाले हैं। कितने? 7 कैमरामैन घूमेंगे वो गाने को शूट करने के लिए। और उसमें जादू इस बात में है कि जब एक कैमरा आ रहा है तो दूसरा कैमरा दिखना नहीं चाहिए, ठीक है? ऐसा इस तरह से वो शूट करते। तो 7 एंगल से शूट कर कर वो गाने को हमारे सामने प्रस्तुत किया। कुछ ऐसा ही है, जब हर बार जब हम प्रभु के वचन की तरफ आते हैं तो कोई एक नया कैमरा का जो एंगल है वो हमें दिखाई देता है, ठीक है? तो इसलिए आप पहले से कोई पूर्व धारणा रखकर ये संदेश की तरफ नहीं जाना। मैं कुछ बातें शुरुआत से लेकर समझाऊंगा क्यों पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आदम से। कहां से? आदम से। परमेश्वर का सबसे पहला प्रकटीकरण या प्रकाशन हम एदन की वाटिका में देखते हैं। तो वहीं पर हम जाते हैं। वहां पर परमेश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते में क्या थी, क्या बातें थी, वो
तीन मुख्य बातें मैं वहां पर देखता हूं। उसमें एक तो यह था कि परमेश्वर की उपस्थिति अक्षरिक या भौतिक रूप से आदम और हव्वा महसूस करते थे। वो कैसे हमको पता है? वहां पे लिखा नहीं है कि परमेश्वर ऐसे आता था, लेकिन जब वो पाप करते उसके बाद वो छुपे हुए होते हैं, तो वहां पर ऐसा लिखा है उत्पत्ति 3 और उसके 8 में। You can open the old slide, yeah? Just open it, yeah. Okay, yeah. तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, हाँ, का शब्द उसको सुनाई दिया। वापस पढ़ना। तब यहोवा परमेश्वर हाँ, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया। फिरता था, का शब्द। अच्छा, ओके। मैं बोला का शब्द क्या सुनाई दिया? ओके। यहोवा का वाटिका में घूमने का शब्द या आवाज सुनाई दिया। तो ऐसा हवा के जैसे नहीं गया, कुछ शब्द सुनाई दिया, ऐसे कि जैसे कि कोई बातें करते करते आ रहा है। और इसलिए भी कई चित्रकारों ने इस तरह से दिखाया है कि जब एदन वाटिका में आए थे तो परमेश्वर बातें करते करते आ रहा था, यानी उसका मतलब उसके साथ कोई था। कौन था पता नहीं, या पता है कौन था? है? वो तृत्व थे, वो 3 in 1 थे, तो अंदर अंदर बात करते, तो ऐसा सोचना नहीं चाहिए पागल है अकेले बात करते घूम रहा है। वो पिता पुत्र पुत्र पवित्र आत्मा कुछ भी, वो लोग तीनों थे, वो शायद तीनों थे या 2 थे, वहां पर एक से ज्यादा थे। वो बात करके आए, उतरे, उनके आवाज को आदम और हव्वा ने सुना और तब वो छुप गए। ठीक है, तो अक्षरिक रूप से वो उतरते थे, वो हव्वा और आदम के साथ समय बिताते थे, उनकी उपस्थिति वो महसूस करते थे। राइट, ये बात पहली बात है। यू कैन जस्ट ओपन द पॉइंट, या दैट्स इट। दूसरा बात है कि प्रभु और इंसान के बीच के रिश्ते में कि प्रभु ने इंसान को सब कुछ दे दिया था। कोई चीज इंसान को मेहनत कर कर इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। ओके, ये एदन वाटिका का परमेश्वर है। सब उसको जो चाहिए, उसके खाने के लिए चाहिए, उसके काम के लिए चाहिए, उसके घूमने के लिए चाहिए, उसके मनोरंजन के लिए चाहिए, उसके टहलने के लिए चाहिए, उसके आराम के लिए चाहिए, उसके संगति के लिए चाहिए, सब कुछ प्रभु ने दे दिया था। इसको सिर्फ सुबह उठना था, ब्रश भी नहीं करना पड़ता था। कुछ कुछ मुश्किल सवाल है जिसके जवाब किसी के पास नहीं है। क्या आदम को ब्रश करना पड़ता था? नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया नहीं होते थे तब। बैक्टीरिया होते थे तो भी दुर्गंध नहीं आता था। पता नहीं क्या है, अभी इसमें मेरे को जाना नहीं है। लेकिन ये सुबह उठता, घूमता, क्या करने का? सुबह उठ के क्या करने का? तो कुछ देर उस बागीचे में जो भी पेड़ पौधे देखता, सूरज को देखता, अंदर अंदर बात करते, पता नहीं कैसे परमेश्वर शाम को आता, उनके साथ घूमता फिरता। लेकिन उसकी सारी जरूरतें, तरह तरह के फूल, तरह तरह के फल, सब कुछ प्रभु ने वहां देकर रखा। सो ऑल द प्रोविजंस वर देयर। उसको कोई चिंता नहीं थी कि कहीं कोई मुझे अटैक ना कर ले, क्योंकि उसका सुरक्षा का भी पूरा प्रबंध, वहां सुरक्षा की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कोई भी जानवर या कोई भी चीज उसके ऊपर अटैक करने वाला नहीं था। कोई कमी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, ठंडी लग जाएगी, गर्मी हो जाएगी, पसीना हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। सब कुछ एकदम परफेक्ट। और जो जमीन है वो भी इतना फलदायक था, इतना उपजाऊ था कि उसमें अगर बीज डाले तो फटाफट पेड़ बड़े हो जाते थे और पेड़ में कोई तकलीफ नहीं, अच्छी तरह से बढ़ता था। मिट्टी भी पूरी तरह से कोऑपरेट करता था, जमीन भी पूरी तरह से सहकार देता था। ऐसे एक समय में शुरुआत में आदम हव्वा परमेश्वर के साथ जीते थे। और तीसरा कि परमेश्वर ने इनको पूरे पृथ्वी के ऊपर सत्ता दे दिया था, डोमिनियन। उनको कहा था कि तू इसको वश में करना। तो ऐसे एक परमेश्वर को हम देखते हैं जो बहुतायत से उसके बनाए सृष्टि को कुछ करना ना पड़े, तू लेयर कर बेटा, लेयर कर, है ना। जो आजकल जो करोड़पति माँ बाप होते अपने बच्चों को कैसे, और ऐसे इसलिए बोलते कि इनको ज्यादा मत बिगाड़ो, फिर ये आदम हव्वा जैसे हो जाएंगे।
कोई फल खा लेंगे और फिर उसके पीछे पीछे सबको भुगतना पड़ेगा। पर परमेश्वर ने इतना प्रबंध उनके लिए कर दिया कि इंसान को सिर्फ परमेश्वर के साथ के समय के लिए राह देखने की जरूरत थी और उसका पूरा पूरा लुत्फ और आनंद वो उठा रहा था। या ज्यादा से ज्यादा काम उसको इतना ही करना पड़ता था कि समझ लो कि कोई जो वेल होता है क्लाइंबर, वो कुछ नीचे पड़ा हो तो उसको उठा के ऐसे रख दे, फिर वो चढ़ जाएगा और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। पता नहीं क्या प्रभु ने उनको बोला कि तू वाटिका का ध्यान रखना, क्या रखना, कुछ नहीं, सब कुछ तो सही है, खातर भी डालना नहीं पड़ रहा है। तो पता नहीं क्या काम वो करते थे। ये सब सवाल है मेरे को परमेश्वर को पूछना है जाके एक दिन कि क्या काम दिया तूने उनको। सब कुछ तो तू तैयार कर दिया था। एनीवेज, ये था परमेश्वर का पहला प्रकाशन। ठीक है, अब हम सीन चेंज करते हैं। दूसरा प्रकाशन, परमेश्वर का एक दूसरा साइड हमको देखने को मिलता है जब आदम और हव्वा पाप करते थे। ठीक है, अब हमको परमेश्वर के बारे में थोड़ा और पता चलता है। तो अब सबसे पहला चीज जो वहां पर हो रहा है वो ये है कि उसने अपनी उपस्थिति को हटा दिया। अब मैं नहीं मिलने आऊंगा तुमको, क्योंकि तुमने मुझे नकार दिया है। मैंने तुमको इतना सब प्रबंध करके दिया, उसके अंदर मैंने एक फल तुमको ना बोला, वो इसलिए एक विकल्प के जैसे तुम्हारे सामने रखा, तुमने वो विकल्प चुन लिया है। एक तरह से तुमने मुझे ठुकरा दिया है। तो सबसे पहले तो एक सेपरेशन आ गया, एक ऐसा अलगदाई जिसको उसने एक स्वर्ग दूत को भेजकर, आप पढ़िए जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 24 जब पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया, वाटिका से बाहर निकाल दिया पाप करने के बाद। ठीक है, हाँ, और जीवन के वृक्ष के मार्ग का हाँ, पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। एक ऐसा फासला बना दिया जिसको इंसान अब तय नहीं कर सकता है। खेरूबों को खड़ा कर दिया। ये मैं स्वर्गदूत या दूत ऐसे ही सोचा था, खेरूब थे तो ऐसा नहीं सोचा था। खेरूब यानी सबसे प्रधान जो दूत होते हैं वो एक खेरूब। खेरूबों को और जलते तलवारों को पता नहीं क्या है वहां पर रख दिया। ये तय कर दिया कि इंसान कभी भी परमेश्वर की तरफ अब आगे बढ़कर ना आए, एक फासला बना दिया। वही नहीं, जो प्रबंध उसने किए थे वो सब के ऊपर आदम ने वो उल्लंघन करके पानी फेर दिया। तो जो बीज डालते थे पेड़ उग जाते थे, फल होता था, जो सब कुछ उपजाऊ था, उसके ऊपर श्राप आ गया। अब क्या करना पड़ेगा? अब उसको मेहनत करना पड़ेगा। यू कैन जस्ट रीड जेनेसिस 3:17-18। और आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न देखो खाना। इसमें एक मिनट मैं रुककर एक बात कहना चाहता हूं। तो कई लोग इसको कोट करके बोलते, देखो पत्नी का बात नहीं सुनना चाहिए। ऐसा लिखा है क्या? वापिस पढ़ो जरा। और आदम ने उससे कहा, हाँ, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, हाँ, और जिस वृक्ष से फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है। हाँ, इसीलिए पत्नी की बात सुना, इसलिए। देखा बहन, सुन रहे हो? हाँ, इसीलिए भूमि के कारण शापित है और उसकी उपज जीवन भर दुख देखो के श्राप साथ। सब किसकी वजह से आए? हैं? हाँ, पत्नी की बात सुनने से नहीं आया। ठीक है, गलत कुछ मर्द लोग इसका इस्तेमाल करके बोलते, तारी बात नहीं सांभळू, बाइबल में लख्યું છે। ऐसा नहीं है। ऐसा लिखा है कि तूने मेरी बात नहीं सुनी और दूसरी एक आवाज सुनी। ठीक है, पत्नी की बात सुनना चाहिए और परमेश्वर के ऊपर उसको नहीं रखना चाहिए। अब क्या, वापस पढ़िए वो वर्स नंबर 18, भूमि की। उसको तूने खाया है, हाँ, इसलिए भूमि के कारण शापित है। भूमि इसके कारण शापित है ना? भूमि के कारण शापित है। भूमि बाजू में बैठी है। और
ओके, भूमि श्रापित हो गया, पृथ्वी जो है श्रापित हो गया। तो अब उसको ऐसा कहा कि अब तू जब तक मेहनत नहीं करेगा, तेरा पसीना नहीं बहाएगा, तब तक तू अब खाना नहीं खा पाएगा। और वही नहीं, तू जब बीज डालेगा तो ये पृथ्वी के अंदर से कांटे बाहर आएंगे, कांटे आएंगे। तू चाहता है कि फल आए, फल बनाने वाले पौधे आए, लेकिन अंदर से कांटे निकलेंगे, है ना। तो ऐसा एक फासला और ऐसा एक परिस्थिति बन गया जिसकी वजह से अब परमेश्वर तो दूर हो ही गया, इंसान का जिंदगी भी एकदम तकलीफ में आ गया, परेशानी में आ गया। यानी अब समझिए एक बात को, अब परमेश्वर कुछ प्रबंध नहीं कर रहा है। सुनना, परमेश्वर अब कुछ प्रबंध नहीं कर रहा है, तो अब इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर अब मुझे जिंदा रहना है तो मेरे बलबूते पे करना पड़ेगा। ये मैसेज उसको कब मिला? जब प्रभु ने उसको वाटिका से बाहर निकाला, उस दिन इसके दिमाग में ये बर्न हो गया, ये बात बैठ गया कि अब कोई मेरे मदद के लिए आने वाला नहीं है, अपुन का लाइफ अपुन को ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये उसके दिमाग में बैठ गया। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा तो नहीं चलेगा। उसकी पत्नी बोलती थी इधर आ, तो बोले अब तो नहीं सुनूंगा, अब मैं मेहनत करने जा रहा हूं, नहीं तो दोनों भूखे रह जाएंगे। तूने अकेले ने मेरा राह देखे अगर फल खा लिया, इसलिए अब आप मेरे को जाके मेहनत करना पड़ रहा है। और वो दिमाग में उसके बैठ गया कि यार अब मेरा और कोई है नहीं, बस मुझे खुद को संभालना पड़ेगा, मेरा लाइफ, मेरे फैमिली को मेरे को ही संभालना पड़ेगा। एक स्वतंत्रता, एक इंडिपेंडेंस, एक सेल्फ रिलायंस, कि मुझे ही अपना जिंदगी संभालना पड़ेगा, वो तब घुस गया उसके दिमाग में। ठीक है, ये आज तक भी उतरा नहीं है। आज तक भी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हमको ही करना पड़ेगा। और वो गलत नहीं है सोच, लेकिन ये सोचना कि सिर्फ हम ही वो कर पाएंगे, हमारे मेहनत करने से ही हमारी जिंदगी बनेगी, वो सोच में गड़बड़ी है। वो सोच हम पाप किए तब आया दिमाग में कि अब परमेश्वर मेरी मदद नहीं करेगा, उसने निकाल दिया, उसने फासला बना दिया, अब मैं उसको मिल भी नहीं सकता हूं, मैं उससे कुछ मांग भी नहीं सकता हूं, वो मेरे लिए प्रबंध करके भी नहीं दे रहा है, और जो मैं मेहनत करता हूं उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, फल की जगह मुझे कांटे मिल रहे। तो उसके दिमाग में ये बर्न हो गया कि अब मुझे सिर्फ मेहनत नहीं, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और मैं मेहनत करूंगा। और इंसान मेहनत किया। हम कुछ ही कलम नीचे जाते हैं तो हम देखते हैं कि काइन ने एक शहर बना दिया, एक शहर बना दिया। तो इंसान कुछ सोचता है ना तो कर सकता है। सुन रहे हो? उसके और आगे जाएंगे तो इंसान ने सोच के एक ऐसा इमारत खड़ा कर दिया जिसके बारे में बाइबल कहता है कि उसकी ऊंचाई स्वर्ग की तरफ जा रही थी। तो इंसान अगर कुछ सोच ले कि मुझे श्रम करना है, मुझे मेहनत करना है, तो इंसान कर सकता है। उसके अंदर वो क्षमता है, क्योंकि वो क्षमता उसको प्रभु की ओर से मिली है। तो केवल उसने सोचा नहीं कि अबे आप मेरे को मेहनत करके सब बनाना पड़ेगा, वो जानता था कि वो मेहनत करेगा तो वो कर सकता है। ओके, अब वो मेरे साथ। अब ये हुआ परमेश्वर और इंसान के बीच के रिश्ते के अंदर एक असर मनुष्य के ऊपर, और उसका जो सत्ता जो है, उसका डोमिनियन जो है, तो उसके हाथ से चला गया। अब कोई भी चीज उसके अधीनता में नहीं है। वो कुत्ते को भी बुलाता है तो कुत्ता दूसरी तरफ भागता है। समझ रहे हो? पहले सारे जानवर उसके पास आते थे, उसके सामने से चल के जाते थे, रोज चल के जाते थे, वो सबको नाम देता था। लेकिन अब कोई उसके आसपास नहीं आ रहा है। कई लोगों से उसको डरना पड़ रहा है, कई सारे तो इनको देख के डरते थे, आयो आ गया। आज भी ऐसा है ना, आज भी इंसान कहीं पहुंच जाते तो जानवर सब टेंशन में आ जाते हैं। सब तब हुआ। ठीक है, यानी परमेश्वर और इंसान के बीच में एक ऐसा फासला हो गया जो पार करना बहुत मुश्किल होगा। वो फासला बनाया किसने बनाया फासला? इंसान के निर्णय ने, लेकिन वो फासले को बहुत ही गहरा कर दिया किसने? परमेश्वर। कि इंसान अब नहीं आएगा मेरे पास। लेकिन उसका मतलब नहीं कि परमेश्वर इंसान के लिए उपलब्ध नहीं था। जो उसको ढूंढते जाता था
उसको वो प्राप्त होता था। तो एनोक नाम का एक व्यक्ति है, वो परमेश्वर को ढूंढता गया। वहां पर ऐसा लिखा है कि उसने परमेश्वर को पाया, परमेश्वर उसके साथ चलता था, और वो जब 365 साल का हुआ तो वो दिखाई नहीं दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। ये सब रहस्य है, लेकिन ये हुआ। तो फासला था, लेकिन अगर कोई उसे ढूंढता तो परमेश्वर से रहा नहीं जाता। फासला है, सब है, लेकिन मेरा बेटा मुझे बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। समझ रहे हो? ऐसा था प्रभु का दिल। सबके लिए उपलब्ध नहीं था, लेकिन जो बुलाए उसके लिए उपलब्ध था। तो स्वर्ग से उसने देखा कि नूह नाम का एक व्यक्ति है, सारे दुनिया में अधार्मिकता है, पाप है, लेकिन नूह नाम का एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का भय रखता है। तो प्रभु ने उसको चुना, उसके और उसके परिवार के द्वारा उसने मानव जाति की उद्धार का पद्धति बनाया। एक जहाज में उसको बिठाया। तो यानी कुछ लोगों के लिए परमेश्वर उपलब्ध था, लेकिन आमतौर से पूछा जाए कि उस समय परमेश्वर और इंसान के बीच में क्या था, तो आप कहोगे कि फासला ही था। एक ऐसा फासला जो इंसान तय नहीं कर सकता, ओके, या उसके इस पार नहीं आ सकता, ओके। अब ये है दूसरा रुख, दूसरा प्रकाशन। अब आगे बढ़ते हैं तो उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर ही परमेश्वर को अब देखते हैं एक इनिशिएटिव लेते हुए। लेकिन आप एक बात याद रखना, तब तक पाप करने के बाद 2000 साल बीत चुके हैं। कितने कितने? तो उत्पत्ति का पुस्तक 11वां 12वां अध्याय तक आप पहुंचो तो समझ लेना कि 2000 वर्ष पति गया, ओके। उत्पत्ति 12 में 2000 से ज्यादा साल, मैंने एक रफ कैलकुलेशन किया था बहुत सालों पहले, तो मुझे ऐसा लगा 2018 साल हो गए थे। अब मुझे पता नहीं, कंफर्म करना पड़ेगा, लेकिन 2000 से ज्यादा साल हो गए। और वहां पर अब्राहम के सामने अब परमेश्वर प्रकट हो रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि परमेश्वर सामने से आ रहा है इंसान के पास, और अब उसको वादा कर रहा है। तो हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 12 वर्स नंबर 1, 2, 3 जरा पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, हाँ, अपने देश और अपने कुटुंबियों हाँ, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, हाँ। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। देखो, अब वो फासला कौन तय कर रहा है? तय बोलते, क्या बोलते? तय कर रहा है, नहीं क्या बोलते? तय, है ना, क्रॉस करना। वो फासले को अब कौन क्रॉस कर रहा है? परमेश्वर कर रहा है। अब्राहम या कोई भी इंसान परमेश्वर की तरफ सीमित रूप से ही आ सकता था, लेकिन अब परमेश्वर एक पहल कर रहा है। परमेश्वर सामने से आ रहा है और कह रहा है कि मैं कुछ तुम्हारे लिए करने जा रहा हूं। एनोक ढूंढा, मिला। नूह भय रखता था, उसको प्राप्त हुआ। लेकिन अब्राहम के लिए प्रभु एक योजना लेके आ रहा है। सिर्फ अब्राहम के लिए नहीं, एनोक के लिए पर्सनल सॉल्यूशन था, नूह के लिए और उसके बच्चों के लिए, वो जिंदा थे उनके लिए सॉल्यूशन था। अब्राहम के लिए वो कह रहा है, तू और तेरे वंशज, तेरे पीछे जितने भी आएंगे, उनके लिए मैं एक प्लान लेके आया हूं। ठीक है, 2000 साल के साइलेंस के बाद अब आप समझ लेना, 2000 साल से इंसान क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? उसके दिमाग में क्या है कि अपना ध्यान किसको रखना पड़ेगा? खुद को। अपने लाइफ में कहीं भी पहुंचना है, कुछ करना है, तो कौन करेगा? मुझे करना पड़ेगा, कोई ईश्वर नहीं मदद करेगा। तो 2000 साल से इंसान ऐसे ही सोचते आ रहा है कि अपने लाइफ में कुछ होना है, परमेश्वर भी बोले तो भी मुझे ही करना पड़ेगा। नूह को बचाने के लिए नूह को ही जहाज बनाना पड़ा, तो उसके दिमाग में ये बर्न्ट है कि मुझे सेल्फ रिलायंट होना पड़ेगा। तो ऐसे एक अब्राहम को प्रभु आके बोल रहा है, वापस पढ़िए, वर्स नंबर 2 से पढ़िए। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, और तुझे आशीष दूंगा, हाँ, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। तू मूल बन जाएगा। तेरे अंदर से आशीष है। देखिए, जो श्राप है उसको हटाने की बात कर रहा है। 3 चीजें मैंने कही थी स्टार्टिंग में, प्रेजेंस, प्रोविजंस, प्रमोशन, या पावर कह सकते हो आप। 3 चीजें जो एदन के वाटिका में थी, जो पाप करने के बाद चली गई।
प्रभु धीरे धीरे कर कर पहले अपने आप को उपस्थित कर रहा है और एक वादा कर रहा है। पहले अपना प्रेजेंस को लौटा के दे रहा है, उसका एक झलक दे रहा है। तो एक्ट्स चैप्टर 7 उसके 2 में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे स्टेफानोस इस घटना के विषय में कहता है, पवित्र आत्मा उसको बताता है और वो पढ़ते हैं। स्टिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों ने सुना और पितरों सुनो, हमारे पिता अब्राहम हारन में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। तो ये बाइबल में वहां नहीं लिखा है कि प्रभु जब प्रकट हुआ तो वो तेजोमय रूप में था, ऐसा बाइबल में हम नहीं पढ़ते। लेकिन स्टेफानोस, क्योंकि वो शायद सुनते हुए वंशज ये बात पहुंची थी, तो स्टेफानोस कहता है कि उसको तेजोमय परमेश्वर का दर्शन हुआ, महिमा में परमेश्वर का दर्शन हुआ। तो अब्राहम के सामने अपने तेज में, अपने महिमा में कौन प्रकट होता है? परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेकर आता है। तो पहले प्रेजेंस, फिर कहता है कि मैं तुझे मूल बनाऊंगा कि संसार और तेरे वंशजों के ऊपर आशीष आए। ठीक है, तो अब वो अपने प्रोविजंस को खोल रहा है। ठीक है, और इसको खाली बोल के छोड़ नहीं रहा है। तो 12वें अध्याय में परमेश्वर वादा करता है, लेकिन 15वें अध्याय में चैप्टर नंबर 15 उसके 1 से 18 हम नहीं पढ़ेंगे, खाली नोट करके रखिए। 1 से 18 के अंदर हम देखेंगे कि परमेश्वर उसको एक वाचा के द्वारा, कवेनेंट के द्वारा, वहां पर एक पूरा प्रक्रिया होता है। उसके अंदर कैन रीड वर्स 18, जेनेसिस 15 वर्स 18। उसी दिन यहोवा ने अब्राहम के साथ एक यह वाचा बांधी, मिस्र के महानद से लेकर परात नामक बड़े नद तक जितना देश है, अर्थात केनिया, कनिजियो, कदमोनिया। बहुत लंबा लिस्ट है, वो नहीं पढ़ेंगे। उसी दिन, ये उत्पत्ति 15 में, एक दिन जब तंबू से बाहर निकलता है अब्राहम, ऐसे तारों की ओर देखता है। पिछले हफ्ते भी मैंने शायद बताया था कि तारों की ओर देख के बोलते कि तब परमेश्वर उसको प्रकट होता है, बोलता है मैं तुझे बहुत आशीषित करूंगा। बोले तू जो करना है तू कर, बहुत अच्छी बात है, गुड, लेकिन तू जो भी देगा वो तो मेरा दास ले जाएगा, क्योंकि मेरा तो कोई बच्चा है नहीं। फिर प्रभु उसको वादा करता है और उसके आगे जाकर उसी दिन प्रभु उसके साथ एक वाचा बांधता है। अब ये वाचा आप जब पढ़े हुए तो आप उसके अंदर गौर करना, नोट करके रखना प्लीज, ये सब पढ़ना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि हुआ क्या है। ये सिर्फ अब्राहम का स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी का अर्थ और उसका जो गहराई है वो आप तक पहुंचता है। ये वाचा अब्राहम से जो बांधा है वही हम तक पहुंचा है। अब्राहम के द्वारा जो वाचा है वो हमको मिला है। अब्राहम नहीं होता तो पता नहीं कैसे वो वाचा हम तक आता, वो खुदा ही जानता है। लेकिन वो वाचा है जो हमको मिला है यीशु मसीह के द्वारा। अब ये वाचा जब बनाते हैं तब वहां पर एक जो बलि है, उत्कर्ष, नो टॉकिंग, ओके, जो बलि है वो हो रहा है। तो वहां पर हम देखेंगे कि यूजुअली क्या होता है जब बलि होता है और दो पार्टियों के बीच में बातें होती है या वाचा होता है, तो ये बलि को जब काटते हैं तो इस तरह से काटते हैं कि उसको टुकड़े करते हैं कि उसके बीच में से फिर इनको होके जाना पड़ता है। ये जो बछड़ा काटा हुआ है उसके बीच में से वाचा बांधने वाले चल के जाते हैं, इस तरफ चलते हैं और ये घोषणा करते हैं कि ये वाचा अगर मैंने नहीं निभाया तो ये बछड़े के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो जाए, मेरे भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, मैं भी नष्ट हो जाऊं। अब हो मेरे साथ। तो बछड़े को सब काट के तैयार करके अब्राहम को बोलता है कि तू लाल बछड़ा हाइफर, रेड हाइफर को काटना, उसके बीच में उसको काट के इस तरह से काटना, सब बोला है वहां पर। और अब अब्राहम को उसके बीच में से होके जाना है क्योंकि वाचा बन रहे हैं। तो आप पढ़ना, वहां पे ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने अब्राहम को एक बहुत गहरी नींद दी। अब्राहम का वक्त था उसमें से गुजरने का, तो प्रभु उसको एक गहरी नींद में डाल देता है और वो सो जाता है। उसकी आंखें जब खुलती है तो वो देखता है कि
एक ज्वाला उस बलि के बीच में से होके जा रहा है। वो कौन है? कौन है वो? परमेश्वर उस जानवरों के बीच में से होके गुजर रहा है। अब्राहम नहीं गुजरा परमेश्वर गुजरा। परमेश्वर क्या कह रहा है कि अगर मैं ये वाचा तोड़ू, आप मेरे साथ, परमेश्वर कह रहा है कि मैं अगर ये वाचा तोड़ू जो मैं अब्राहम के साथ बना रहा हूं, वो वाचा अगर मैं तोड़ूंगा तो ये बछड़े के साथ जो हुआ वो मेरे साथ हो जाए। ऐसा हो सकता है क्या? बछड़े के साथ जो हुआ वो परमेश्वर के साथ हो सकता है? नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा वादा कर रहा है। अगर परमेश्वर ये वादा कर रहा है तो वो अपना सब कुछ दांव पे लगा रहा है और कह रहा है कि सत्य मैं करता हूं कि बछड़े जैसा हालत मेरा हो जाएगा अगर मैं ये वादा नहीं निभाऊंगा तो। और अब आप समझे क्यों अब्राहम को सुला दिया? क्योंकि अब्राहम तो बहुत स्टाइल में अपने सब जल से ऑल्टर कॉल करते तो हूं मारू जीवन सौंपू छू करके आ जाते हैं सब। अच्छा इधर बछड़ा नहीं रखा है, फिर आपको बछड़े के अंदर से जाना पड़ता था। कोई नहीं आता, कोई कमिटमेंट नहीं करता, क्योंकि आपको यह बोलना पड़ता कि अगर मैं वादा तोड़ू तो बछड़े जैसा हालत मेरा हो जाए। अब्राहम करने वाला था, तैयार था, पूरा सब तैयार होके उसके अंदर से जाने के लिए तैयार हो गया। प्रभु उसको सुला दिया, रहने दे, तू कल ही तोड़ने वाला है सब, कल ही तेरा हालत बछड़े जैसा हो जाएगा। अब वो मेरे साथ एक वन साइडेड एग्रीमेंट था। क्या था? बाजू वाले को बोलिए, वन साइडेड था। ये वादा निभाने की पूरी जिम्मेदारी किसने उठाई? परमेश्वर ने उठाई। हमको सिर्फ जिम्मेदारी उसने उठाई है, हमको सिर्फ निभाना है। समझ पा रहे हो? उतना भी हम नहीं कर पाते। प्रभु अब्राहम के साथ ऐसा वादा करता है, एक वन साइडेड कवेनेंट, क्योंकि अब वो रिश्ते को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। वो रिश्ता सब बनाने के बाद वो परमेश्वर अब्राहम के बारे में बोलता है, उसके साथ जो बात कर रहा है उससे हमको पता चल जाता है कि पहली बार प्रभु के मन में इंसान को लेकर कुछ हो रहा है। आदम के साथ वो रोज चलने आता था, दिन के ठंडक में आता था, घूमता था, उसको आदम के साथ मजा आता था। मैं कई बार सोचता हूं कि पाप करने के बाद अगले 900 साल तक आदम ने आवाज तक क्यों नहीं किया। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि वो डिप्रेशन में चला गया, कि जिस परमेश्वर के साथ जो उठता बैठता था उसके साथ का पूरा कनेक्शन उसका खत्म हो गया। अब उसको कुछ बोलना ही नहीं है। काइन और आबेल झगड़ रहे, हव्वा चिल्ला रही होगी, कहीं बोलो तो मैं केम चुप बैठा छो। જે થવું હોય થવા દો, હવે જે થયું છે એનાથી કઈ ખરાબ થવાનું નથી। समझे? आदम चुप हो गया एकदम, क्योंकि उसकी परमेश्वर के साथ दोस्ती थी। 2000 साल के बाद अब्राहम के साथ परमेश्वर कुछ सालों का रिश्ता निभाने के बाद परमेश्वर बोलता है कि मेरे दास अब्राहम से मैं कैसे छुपाऊं। बाद में याकूब का पुस्तक जब हम पढ़ते, जेम्स चैप्टर 2 वर्स 23, तो उसमें लिखा है, और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ। हाँ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, हाँ। और यह उसके लिए धर्म गिना गया। हाँ। और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। वो परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। और यही बात यशायाह नबी की पुस्तक में भी लिखा है कि अब्राहम परमेश्वर का क्या था? मित्र था, दोस्त था। 2000 सालों के बाद पहली बार परमेश्वर का छाती में इंसान के लिए कुछ फील हो रहा है, धड़क। पहले उसको दया ही आती थी, अब एक दोस्त मिल गया उसको, और प्रभु उसमें खुश हो गया। लेकिन हम अब्राहम का स्ट्रगल देख रहे हैं, उसके दिमाग में तो यही बैठा हुआ है कि यार अपना लाइफ तो आपने बनाना पड़े, अपना लाइफ तो अपने को ही बनाना पड़ेगा। परमेश्वर वादा करेगा, लेकिन अगर अपने लाइफ में कुछ करना है तो किसको करना पड़ेगा? खुद को ही करना पड़ेगा। 2000 साल से वही उसने देखा है और उसके डीएनए में वो बर्न हो चुका है। तो इसलिए वो क्या करता है, हम देखेंगे कि प्रभु उसका साथ आ गया, उसको बोल रहा है मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे ले जाऊंगा, मैं तुझे वाचा के प्रदेश में ले जाऊंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। ये सब वो सुन लेता है एक कान से, बोलता है ओके ओके थैंक यू।
फिर वो काम पे लग जाता है। सुन रहे हो? सब सुनता है लेकिन मेहनत अपनी पूरी करता है। परमेश्वर से सब सुन के अपनी योजना लगाता है। तो वो जब मिस्र में गया तो मिस्र में फारो जो है वो उसकी पत्नी के ऊपर नजर लगाता है। तो वहां पर उस परिस्थिति से छूटने के लिए वो प्रभु पर भरोसा नहीं करता है, अपनी अकल चलाता है। अब पढ़ना नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि पढ़ने जाऊंगा तो बहुत समझ आएगा। उत्पत्ति 15 में हम देखते हैं कि वो हताश हो जाता है कि मेरे बच्चे क्यों नहीं है। उत्पत्ति 16 में वो अपने पत्नी की बात सुनकर उसकी दासी हाजिरा के पास जाता है, उसके द्वारा उसको एक संतान होता है, इश्माएल। ये सब उसकी कोशिश है। प्रभु ने कहा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे संतानों को बढ़ाऊंगा, लेकिन वो दूसरी तरफ से अपनी कोशिशें कर रहा है। फिर वो अहीमेलेक के पास जाता है गेरार में, वहां पर वापस वही चीज होता है। सीखा नहीं पहली बार, फिरौन के पास सीखा नहीं। उत्पत्ति 20 में पहुंचता है, तभी भी वो अपने ही बुद्धि पर भरोसा करता है कि उसके परिवार को और उसके पत्नी को और उसके बच्चों को वो बचा सके। परमेश्वर पर वो भरोसा करना सीखे, इसके लिए परमेश्वर उसकी कड़ी कसौटी लेता है। तो पहले तो उसको बच्चा ही इतने समय बाद देता है, उसके सारे कोशिश नाकाम हो जाने के बाद उसको देता है। अब वही बच्चा प्रभु उससे वापस मांगता है। उत्पत्ति 22 में कहता है कि तेरा इकलौता इसहाक जो है उसको मोरिया में जाकर मेरे लिए तू बलि चढ़ा। वो सब किस्सा हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि प्रभु उसको सिखा रहा था कि देख भाई, तेरे ताकत और बुद्धि और बलबूते पे नहीं, मैं तुझे चलाऊंगा। सुन रहे हो? अब्राहम सोच रहा है मुझे अपने आप सब करना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर अब एंटर कर चुका है सीन में। परमेश्वर उस रिश्ते में शामिल हो चुका है। हम जब पार्टनरशिप करते तो हम उसमें तू 50% डाल तो मैं 50% डालूंगा, है कि नहीं? या तू 40 डाल मैं 60 डालूंगा, तू 10 डाल मैं 90 डालूंगा। ये सब हमारे पार्टनरशिप के अरेंजमेंट है। लेकिन हमारे साथ जब रिश्ता बनाने परमेश्वर आता है तो परमेश्वर जो है वो मैं हूं जो सो मैं। अब हो मेरे साथ? परमेश्वर अगर कहीं एंटर कर रहा है तो वो ऐसा थोड़ू का जाप दियो, ऐसा नहीं। वो पूरा अपना सब कुछ लेके आता है। वो अपना पूरा सामर्थ्य, सारी भलाई, उसके सारे इरादे, उसके सारे वादे, सब कुछ लेकर प्रभु आता है। लेकिन अब्राहम वो देख नहीं पा रहा है। अब्राहम में सोच रहा है ठीक है, पार्टनरशिप है, फ्रेंडशिप है, मेहनत तो मुझे ही करना पड़ेगा, तू इसमें क्या डालेगा? लेकिन गॉड कैन नॉट हेल्प हिमसेल्फ, ही इज गॉड। वो इतना धनी है, वो कहता है कि अब तू क्यों टेंशन? अरे एदन वाटिका का प्रभु है वो कहता है कि मैं तुझे प्रबंध करके दूंगा ना। हम जब भजन संहिता में पढ़ते हैं कि सी के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मैंने कभी धर्मी को सुना है आपने? सी के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन कभी भी धर्मी को मैंने भूखा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वो स्वभाव है। परमेश्वर का स्वभाव है, वो नहीं बदलेगा। वो जब आपके जीवन में प्रवेश करता है तो अपना एक छोटा सा भाग लेके वो नहीं आता है। उसके अच्छाई और भलाई का एक छोटा हिस्सा लेके नहीं आता है, वो पूरा पूरा आता है। जो एदन में था वही कल, आज और हमेशा, कभी ना बदलने वाला। वो जैसे एदन में था वैसे वो अब्राहम के पास आया, लेकिन अब्राहम समझ नहीं पाया, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि मेरा लाइफ तो मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो वो नहीं समझ पा रहा है। तो इसलिए प्रभु उसको प्रकट करता है, जो हम मूसा के कहानी में पढ़ते हैं। कहता है कि मैं तेरे बाप दादाओं को एल शडाई के रूप में प्रकट हुआ, सर्वशक्तिमान के रूप में प्रकट हो। क्यों? क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा था कि सब कुछ अपने ही ताकत से होता है। इसलिए मैं उनको बताया कि तेरे ताकत से नहीं, मेरे सामर्थ्य से होगा। आप समझ पा रहे हो?
इसलिए वो एल शडाई बनता है। जब मैं 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले भी जब मैं बोल रहा था तो भी बोलते बोलते भी मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया कि क्यों प्रभु ने ऐसे कहा कि अब्राहम और याकूब और इसहाक को मैं एल शडाई के रूप में प्रकट हुआ। मैंने अपना नाम उनको नहीं बताया, वो केवल इसलिए कि अभी भी उनके अंदर सुधरना बाकी था। उनके अंदर ये बात पूरा बैठा हुआ था कि अपना लाइफ तो अपने को ही बनाना पड़ेगा। तो उसको जड़ से उखाड़ने का जरूरत था कि तू तेरे बलबूते पे नहीं सब कुछ बनाएगा। तेरा दादा ऐसा कर चुका है, सब बिगाड़ चुका है, 2000 साल हमारे वेस्ट हो गए, अब मैं उतर कर आया हूं। तुझे मुझ पर भरोसा करना सीखना पड़ेगा और तुझे ये दिमाग में बिठा देना पड़ेगा कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। हेलो, बाजू वाले को कहो प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं, कुछ भी असंभव नहीं। उसके कान में बोलो कुछ भी असंभव नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु नहीं कर सकता है। कोई बोल रहा है मेरी शादी नहीं करवा सकता है, कोई बोल रहा है मेरे बच्चे नहीं हो रहे। आपके हर परिस्थिति का नाम लेके मैं चाहता हूं कि आप बोलना शुरू करो कि मैं एल शडाई का बेटा हूं, मैं एल शडाई का पुत्र हूं, एल शडाई को जानता हूं, वो मेरे जीवन की परिस्थिति को बदलेगा। हालेलुया। ये प्रभु का पूरा तीसरा प्रकाशन था। अब्राहम के दिमाग में इस बात को घुसाना कि तेरे ताकत पे नहीं, मेरे ताकत से मैं तुझे चलाऊंगा। ठीक है, ये बात इसहाक को समझ में आया, इसलिए वो पत्नी ढूंढते नहीं गया। वो घुटने पे बैठा प्रार्थना किया, प्रभु सारी कन्या आप जे, और अच्छी कन्या उसको मिली। उसको एक अच्छी कन्या मिली, उसके अंदर उसको ट्विन्स हुए। फिर हम याकूब को जानते हैं, वो डीएनए बर्न पूरी तरह से गया नहीं है, तो वो सोचता है कि यार प्रभु ने मुझे आशीषित तो किया है, लेकिन अपने लाइफ में कुछ करना है तो मेहनत किसको करना पड़ेगा। अब समझ पा रही हो स्ट्रगल क्या है। अब्राहम को सुधारा, इसहाक सुधर गया, लेकिन याकूब एक पीढ़ी बच जाता है, लेकिन दूसरा याकूब पूरा दिमाग लगाता है। हमने ये सब जाना है ना, वो कैसे कैसे क्या क्या। उसको लास्ट में पूछते तेरा नाम क्या है, उसको सुधारते। लेकिन फिर कुछ 400 साल बीत जाते, तब तक सब भूल जाते। सब बंदी है, गुलाम है, मिस्र में पड़े, वहां पे सब भूल जाते कि कौन था एल शडाई, कौन है। अब परमेश्वर आ नहीं देख रहा है कि आलोका ने मैं एक बार की दूं, अब हमने इनको जब चमकेगा ना तब मैं इनके पास लौट के आऊंगा। ऐसा राह नहीं देख रहा है प्रभु। अब ढूंढ रहा है किसी को। एक जलते हुए पेड़ में वो प्रकट होता है, किसको? मूसा को। चौथा प्रकाशन। अब मूसा के सामने प्रभु आता है, द गॉड ऑफ मोसेस। उसके सामने आकर वो कहता है कि मैं हूं जो सो मैं, वो मेरा नाम है। ठीक है, अब वो राह नहीं देख रहा है कि मैं सिर्फ मेरी ताकत बताऊंगा। एक तरह से वहां पर याहवे ऐसे कह रहा है कि तू जो चाहता है मैं बन जाऊंगा। तेरी जो जरूरत है उसमें मैं अपने आप को प्रकट करूंगा। आई एम दैट आई एम। उसका मतलब वो कह रहा है कि कंट्रोल मेरे पास है, लेकिन तेरी जरूरत क्या है, वो जरूरत में जैसा तेरा जरूरत है वहां पर मैं वैसा दिखाई दूंगा। यानी प्रभु सामने से कह रहा है कि मैं अब लिमिटेड नहीं, मैं तेरे जीवन में शामिल हो रहा हूं। आई एम गेटिंग इन्वॉल्व्ड। और इसलिए मेरा नाम याहवे, इसके ऊपर मैं प्रचार कर चुका हूं, इसलिए मैं जा नहीं रहा हूं। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। गॉड इज नाउ सेइंग कि मैं तेरे लिए हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट है ना जो अब्राहम को करता है, उसको ये बताता है कि तेरा खुदा मैं हूं। आई एम गॉड। तू खुद का खुदा नहीं, यू आर नॉट गॉड टू योरसेल्फ। आई एम गॉड, यू आर। अब वो मेरे साथ। इंसान के दिमाग में सबसे पहला मैसेज जो घुसना चाहिए वो ये है कि तू ईश्वर नहीं है, तेरा ईश्वर और कोई है। हम ये भूल जाते हैं ना कभी कभी। ये याद करना अच्छा है कि हम ईश्वर नहीं, हम इंसान है।
ईश्वर वो है, एल शडाई, सर्वशक्तिमान वो है। हम ईश्वर नहीं है, लेकिन हमारे निर्णय, हमारे चाल, हमारे जिंदगी के सारे निर्णय ऐसे होते जैसे कि हम खुद ईश्वर है। सो द फर्स्ट रेवलेशन ऑफ गॉड वाज दैट आई एम गॉड एंड यू आर मैन, आई एम गॉड टू यू मैन। लेकिन सेकंड रेवलेशन क्या है, दूसरा जो प्रकाशन यहां पर हम देख रहे हैं, चौथा है, उसमें वो बता रहा है कि आई एम गॉड फॉर मैन। सो गॉड टू मैन, गॉड फॉर मैन। मैं तेरे लिए हूं, मैं सिर्फ तेरा खुदा नहीं हूं, मैं तेरे लिए हूं यार। मैं खुदा बन के ऐसे सिंहासन पे बैठे नहीं रहना चाहता हूं, लेटे हुए अंगूर खाते रहना नहीं चाहता हूं। मैं तेरे लिए हूं यार। मैं ऐसे ऊंचे सिंहासन पे ऐसे बैठकर तुझसे सिर्फ काम कराते रहूंगा, चलो आराधना करो, चलो आ जाओ, चलो झुको, अब खड़े हो जाओ, अब मुड़ो। ऐसा नहीं है। वो कहता है मैं तेरे लिए हूं, आई एम फॉर यू। तू मेरे लिए है, पर तू नहीं जान, ये तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं भी तेरे लिए हूं। इंसान ये बात समझ ही नहीं पाता है, वो ऐसे ही सोचता है। जो भी भक्ति करता है ना, वो ऐसे ही सोचते हैं कि हम उसके लिए हैं। इसलिए वो भक्त हो जाते हैं, इसलिए वो एकदम खाली हो जाते हैं, जो सही है। लेकिन उसका दूसरा साइड ये है कि वो भी हमारे लिए है। सुन रहे हो? उसने क्यों हमको उसके सदृश और स्वरूप में बनाया? क्योंकि वो भी हमारा बनना चाहता है, हम सिर्फ उसके लिए नहीं है। प्रभु ने क्यों हमको बनाया? अपने लिए। अब प्रभु कौन है? हमारे लिए। हालेलुया। गॉड इज फॉर अस। और ये बात मूसा के द्वारा वो प्रकट करता है, लेकिन कंडीशनल है। अब्राहम को उसने कोई कंडीशन नहीं दिया। अब्राहम को कंडीशन, वो लेने वाला था तो सुला दिया उसको। लेकिन मूसा को जब मैं बोला कि मैं तेरे लिए हूं, तो अब उसको मालूम है कि हाँ तुम मारा माटे छो, गुड गुड गुड, चलो लिस्ट बनाइए। हम सब बहुत स्वार्थी है। प्रभु हमारे लिए ऐसा पता चल गया तो हम हमारा काम निकालना शुरू कर देंगे। पता चल गया कि कहीं पे भी हमारे लिए कोई प्रबंध खुला है तो हम बहुत शाणे। हमको मालूम है, पहले पहले थोड़ा थोड़ा मांगते, फिर पड़ोसी पहले आके वो 1 प्याज मांगता था, 2 प्याज मांगता था, फिर किलो किलो लेने लगा। समझ रहे? हम ऐसे हैं। खुदा जानता है कि ये फायदा उठाएगा, इसलिए वो अब कहता है कि अब मैं तुमको सब विदाउट कंडीशन नहीं दूंगा, तो मैं आज्ञाएं दे रहा हूं, नियम दे रहा हूं, इसका पालन करना पड़ेगा। 10 आज्ञाएं जानते? सो ऑल द किड्स संडे स्कूल, अब हो मेरे साथ? सुन रहे हो वर्सेस जो बोलते? आप 10 कमांडमेंट्स बोलोगे अगले वीक में, ओके? बच्चे सब डर रहे, लेकिन उससे ज्यादा डर रहे पापा मम्मी। कोई नहीं, 1-1 2-2 करके भी सिखाना, 10 आज्ञाएं सिखाना। उसका कोई रेलेवेंस आपको लगेगा कि आज क्या है? 10 आज्ञा हमारे बच्चों को सिखाने की क्या जरूरत है? अभी तो 2 हो गया, उसमें भी 1 सबसे महान है। सब बात सही है, 10 आज्ञाएं सीखो क्या है। कितनों को पता है 10 आज्ञाएं क्या है? हालेलुया। 10% लोगों को पता है, लेकिन हम स्वर्ग जा रहे हैं। अभी हम गा रहे थे कि तू ही है मेरा बल और ढाल, मेरी आत्मा तेरे ही और झुके, पर मेरा दिमाग और कहीं घूमे। क्या है भाई? 10 आज्ञा नहीं मालूम? वापिस एक और बार पूछता हूँ, कितनों को आता है 10 आज्ञा? 10 कमांडमेंट्स कितनों को मालूम? मेरा हाथ ऊंचा है। गुड। सिर्फ 10 आज्ञाएं नहीं है, और भी बहुत सारे नियम प्रभु ने दिए और कहा कि तुमको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। वही नहीं, आप पूरा जब निर्गमन पढ़ोगे, जो बोरिंग लाइफ बाइबल के जो बोरिंग पोर्शन है वो मैं बता रहा हूं। अभी एक्सोडस चैप्टर 30 से लेके आप शुरू करोगे, लेविटिकस, ये सब सबसे बोरिंग पोर्शन है, क्योंकि ये लॉ है। क्या है? लॉ, नियम है। ये करने का नहीं, ये करने का, ये नहीं करने का, ये करने का, ये नहीं करने का, आराधना करने आओ तो ये करने का, प्रार्थना करने आओ तो ये करने का, शादी करो तो ये करने का, इधर झुको तो ऐसा करने का, उधर बैठो तो ऐसा करने का, खाने आओ तो ऐसे करने का, सोने जाओ तो ऐसे करने का, सब बता दिया है।
तू अगर चाहता है कि मैं तेरी चाकरी करूं तो थोड़ा बहुत तुझे भी करना पड़ेगा। दिस इज पार्टनरशिप। सुन रहे हो ना? प्रभु मने स्लीपिंग पार्टनर बनाई दे प्लीज। काम तू कर, मजा हूं करीस। नो सॉरी, इफ आई एम फॉर यू, यू हैव टू बी फॉर मी। ओके, दिस इज द फोर्थ इनसाइट ऑफ गॉड दैट वी गेट फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स। तो उसमें और भी नियम देता है, सिविल लॉ कि कैसे न्याय और ऑर्डर होना चाहिए समाज के अंदर, सेरेमोनियल लॉस, कैसे आराधना होगा, कैसे तुम खुद को शुद्ध रखोगे, क्या क्या रीति रिवाज होंगे, रिश्ते किस तरह से निभाए जाएंगे, द रिलेशनशिप लॉस, और इवन हेल्थ और हाइजीन को लेके भी प्रभु ने नियम बना दिए कि कैसा होना चाहिए तुम्हारा स्वास्थ्य, कैसा होना चाहिए तुम्हारा क्लीनलीनेस, कैसे नहाने का, क्या करने का, सब बता दिया। बट उसके पीछे उसका दिल क्या था? देखिए, जब नियम सब मिल गया ना तो हमारा दिमाग खराब हो गया, यहूदियों का भी खराब हो गया। नियम देखे तो फिर नियम पढ़ने लग गए, नियमों के अंदर ही उलझ गए, नियमों के गुच्छम के अंदर क्या बोलते उसको, गुच्छा नहीं, वो गुच्छम गुच्छा ऐसे बोलते नहीं, वो पूरा गुच्छम गुच्छी, आप समझ गए ना? उत्तरायण में जो होता है, जो फिरकी खरीदते नहीं है उनका क्या हालत होता है। वो ढूंढते रहते कोई गुच्छा पड़ा है कहीं पे, खोल खोल के। मैंने बनाया ऐसे फिरकी, लोग ऊपर से टेरेस से फेंकते थे, वो निकाल निकाल के खोल खोल के फिरकी बनाता था, क्योंकि पापा फिरकी नहीं बना के देते थे। सुन रहे हो? लास्ट संडे में गया था, लास्ट संडे में गया वहां पे पापा के पास, पापा बोलता है यार तू कुछ भी बोलता है स्टेज पे से। मैं बोला आओ, आप आओ और सब क्लियर करो। बोला नहीं मेरे को आना नहीं है। बोले अहमदाबाद तूने मेरा नाम बिगाड़ दिया। बोले हाँ नहीं, फिरकी तो नहीं देते थे। तो गुच्छा, ये नियमों के गुच्छे के अंदर इजराइल फंस गया, और ये नियमों का पूर्तिकरण में वो फंस गया कि यार ये नियम, ये नियम, नियम नियम, आ नियम, आ नियम, यार नियम नियम नियम, सुबह उठे नियम, रात को नियम नियम नियम। नियम देने वाला खुदा को भूल गया। ये नियम क्यों दिया था भूल गया। भाई आपड़ाમાં આવું જોઈએ, સવારે ઉઠો એટલે આમ કરવાનું। हमको पसंद भी है, हमको कोई बोल दे કે આશીષ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે આવા પગલા ઉપાડો तो हमको पसंद है। हाँ वो 3 steps, 7 steps, 12 keys, 15 secrets, प्लीज टेल अस, ये शॉर्टकट्स हमको दे दो। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये सारे नियमों का हम पालन करेंगे तो जो अब्राहम के लिए आशीषें बोली थी वो हमें, उसमें वो फंस गए। और प्रभु ने भी इतने नियम दिए कि ये लोग उनको ये कम पड़ गया। कितने नियम दिए? 613 नियम दिए, ये इनको कम पड़े। तो इन्होंने बैठ के तालमुद और नियम बनाए, फरीसियों का नियम, हमारे रिवाज, ये वो। तो प्रभु ने बोला हाथ धो के खाना खाना, बोले हाथ धोने का, प्लेट धोने का, टेबल धोने का, बैठे हुए जगह धोने का, सब धोने का, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ने का। टाइट करते क्यों? हमको शुद्धि कर, तेरे को शुद्धि चाहिए ना, देख देते हम तेरे को शुद्धि। इंसान कोई भी चीज दो उसको कैसा पेचीदा कर देता है। प्रभु के दिल को कोई समझ ही नहीं पाया ना। दाऊद, कुछ लोग दाऊद जैसे लोग या जो भविष्यवक्ता थे ऐसे लोग थोड़ा बहुत जो बीच बीच में आए वो समझ पाए, बाकी सब ये नियमों के बीच में फंस गए। गॉड फॉर अस, दे मिस्ड इट, दे गॉट एंटेंगल्ड इन द वेब ऑफ द लॉस। कुछ ऐसे ही हो गया जैसे प्रभु उनके सामने आया लेकिन उसके पूरे लाभ को वो नहीं उठा पाए। उनको लाभ मिला, ऐसा नहीं है, नियमों का पालन किया तो लाभ मिला। प्रभु ने उनको कई सारी बरकतें दी, उनको वाचा का प्रदेश दिया, दाऊद के समय बड़ा हो गया, सुलेमान के समय और बड़ा हो गया। फिर जब अच्छे अच्छे राजा आए तब उनका उन्नति हुआ। भले फिर वो बेबीलोन में गए तो वहां से लौटकर भी आए,
अच्छे समय उनके जीवन में आए, लेकिन पूरा फायदा नहीं उठा पाए। गॉड फॉर अस, प्रभु कह रहा है कि मैंने सिर्फ एल शडाई बताया था, मैं तुमको अब याहवे बता रहा हूं, आई एम दैट आई एम बता रहा हूं। क्यों? तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाया आपने? वो इसलिए मैं सोच रहा था, प्रभु क्यों ऐसा हो गया, क्यों ऐसा हो गया। और फिर एकदम से मुझे एक एग्जाम्पल याद आया, मैं आपके सामने रख रहा हूं। हम में से कई लोगों के पास होगा ये चीज, इसको बोलते क्रेडिट कार्ड। क्या बोलते? समझते हो ना क्या है? पैसा नहीं हो तो ये होना चाहिए, पैसा नहीं हो तो चलेगा। क्या होना चाहिए? हम में से कई लोग यही सोचते हैं, क्या पैसा वैसा नहीं पण क्रेडिट कार्ड छे, ये लेके घूमते रहते हैं और कई बार उसको स्वाइप भी कर देते हैं। पैसा नहीं, नौकरी नहीं, व्याज ये तो भरीशू, तो आपसे प्रभु यहोवा यीरे। साम्स 23, इब्रानियों की पत्री, वो सब वचन याद है। My God shall supply all my needs according to his riches and glory and the balance in my credit card. Swiping. लेकिन क्रेडिट कार्ड सिर्फ कैशलेस और क्रेडिट, ये दो कारणों के लिए नहीं। क्रेडिट कार्ड, अब कोई है जो इधर जो बहुत क्रेडिट कार्ड को अच्छी तरह यूज करता है? अभी वो मैं जो हाथ उठा रहा हूं उसको पूछने वाला हूं। क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल, शॉपिंग यानी कार्डलेस, कैशलेस के सिवा किसके लिए आप इस्तेमाल करते हो? अब्राम से ही पूछ लेते। या पेट्रोल, वो चलो कैश क्रेडिट हो गया, फिर वो भी पेमेंट हो गया। लाउंज एक्सेस, एयरपोर्ट में लाउंज एक्सेस, आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा और आपका फ्लाइट 2 घंटा लेट हो गया तो आपको एयरपोर्ट पे वो सड़े हुए कुर्सी पे बैठने की जरूरत? आपको इधर उधर जाके हर दुकान पे जाके मेनू पे भाव देख के डर के जाने की जरूरत नहीं है। एयरपोर्ट में आप जाओगे तो सब कुछ दुगना तिगना भाव पे। एक समोसा भी लोगे तो 120 रुपया, 200 रुपया, ऐसा सब समोसा का भाव है। भाव देख के पेट भर जाता है। पर क्रेडिट कार्ड हाथ में हो तो आप लाउंज में जा सकते हो। लाउंज में लगभग सारे लाउंज में, और आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, लेकिन आपको वहां खाना। पता चला कि आज के आराधना सभा के बाद सब एप्लीकेशन भर रहे, क्रेडिट कार्ड आपो हमने फ्री में खावानू જોઈએ लाउंज में। लेकिन ये एक फैसिलिटी है जो उनको पता नहीं है क्रेडिट कार्ड के विषय में। बहुत कुछ लिखा मैंने, कैशबैक है, डिस्काउंट है, साइन ऑन बोनसेस, यानी आपने अगर क्रेडिट कार्ड लिया तो उसके साथ बहुत सारे बोनस वो देते। परचेस प्रोटेक्शन, आपने कोई चीज लिया वो बिगड़ गया और क्रेडिट कार्ड कंपनी 30 दिन के अंदर गारंटी देता है कि वो चीज हमको रिप्लेस करके देंगे। अमेजोन से लेना जरूरी नहीं है। परचेस प्रोटेक्शन, प्राइस प्रोटेक्शन, यानी आपको उससे सस्ता मिल गया तो क्रेडिट कार्ड कंपनी, हर कार्ड में नहीं होता है लेकिन ये क्रेडिट कार्ड के अंदर आने वाले फैसिलिटीज है कि अगर आपने 100 रुपए में चीज खरीदा और अगले दिन वो 80 रुपए में बिक रहा है तो क्रेडिट कार्ड आपको 80 रुपए में वो देगा, 20 रुपए का नुकसान वो झेलेगा। अरे ये सब तो पता ही नहीं था। और ट्रैवल इंश्योरेंस, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस है। अगर आपको कुछ हो गया, आपका बैग चोरी हो गया, कुछ नुकसान हो गया तो क्रेडिट कार्ड है तो आपको उसका इंश्योरेंस मिलेगा। कोई चीज आपने लिया तो क्रेडिट कार्ड से लिया है तो उसका एक्सटेंडेड वारंटी मिलेगा। आपको कोई होटलों में जाएंगे तो आपका होटल बुकिंग, वहां का लोकल टैक्सी, सब सर्विसेज क्रेडिट कार्ड है तो फ्री में आपको मिल सकता है। फिर आप अगर इंटरनेशनल ट्रैवल पे गए तो वहां पर आपको बिना कोई कमीशन दिए, एक्सचेंज रेट के नुकसान को झेले आप वहां पे ट्रांजैक्शन कर सकते हो। कोई इमरजेंसी हुआ, कोई हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्रेडिट कार्ड है तो लोग आपको हॉस्पिटल में एडमिशन दे सकते हैं। कोई स्पेशल प्रोग्राम आया, कोई खास इवेंट हो रहा है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कॉन्सर्ट हो रहा है, क्रेडिट कार्ड है तो शायद आप जा पाओगे। क्रेडिट कार्ड है तो आप और किसी को बनाओगे और किसी को फंसाओगे तो उसके लिए भी बोनस मिलता है और ऐसे अन्य बेनिफिट।
लेकिन बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड लेकर सिर्फ शॉपिंग करके 30 दिन के बाद पैसा देके खुश रहते कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड है। आप समझ पा रहे हो? इजराइल ऐसा ही था, हमारे पास यहोवा है और ये बहुत सारे नियम है। उन नियम पालते पालते यहोवा का थोड़ा बहुत फायदा उठा के वो जिंदगी जीते रहे। यहोवा जो था उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए। ओके, जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। इस हद तक हो गया उनका परमेश्वर के साथ का रिश्ता कि उन्होंने परमेश्वर जिसने अपना नाम उनको बताया था, तो आप सोच के देखिए, एक्सोडस चैप्टर 3 में वो बोल रहा है, मैंने मेरा नाम अब्राहम को नहीं बताया, लेकिन मैं तुझे बताने जा रहा हूं, मेरा नाम है याहवे। लेकिन 1500 साल के बाद जब यीशु मसीह पृथ्वी पे आता है तो कोई ये नाम भी नहीं बुला रहा है। सबने याहवे बोलना छोड़ दिया, डर लग रहा था उनको, क्योंकि तीसरा आज्ञा कहता है कि तुम तुम्हारे प्रभु का नाम व्यर्थ में नहीं लेना, लेवानुच नहीं। व्यर्थ से नहीं, कोने खबर एमनी तो खस के लीजिए वो तो आमने आमको वो गॉड तो के व्यर्थ तुम लीधो ले नहीं। समझ आ रहा है? कुछ पति पत्नी लोगों के साथ ऐसा करते, कुछ पत्नी पति लोगों के साथ ऐसा करते हैं, कुछ बच्चों के साथ ऐसा, ये सब हमारे परिवार में हो ही रहा है। इजराइल ने भी ऐसा कर दिया और उसका नाम याहवे भूलकर उसको आदोनाई बुलाने लगे। क्या बुलाने लगे? स्वामी, प्रभु, आदोनाई। दूसरा एक नाम है हाशेम। हाशेम का मतलब है द नेम, वो नाम, सिर्फ नाम ही बोलते थे। जैसे मेरे को ऐसा लगा यार ये पूरा टाइम वोल्डेमॉर्ट जैसा हो गया, वो जिसका नाम हम नहीं ले सकते, हाशेम। दैट वाज द स्टेट। प्रभु बोलता है यार मैं मान कोशिश करके गॉड टू यूज ए गॉड फॉर यू में आया हूं पर तुम लोग मेरे को समझ ही नहीं पा रहे हो। 1500 साल राह देखता है लेकिन नहीं समझ में आया। बाकी के 400 साल 1100 साल के बाद 400 साल वो चुप हो गया, बोला मैं भविष्यवक्ता को भी नहीं भेजूंगा। मैं भी बोल बोल के थक गया। बोले मैंने मेजर प्रॉफिट भेजे, माइनर प्रॉफिट भेजे, इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। मलाखी की पुस्तक के बाद उसने बोलना बंद कर दिया। 400 साल निशब्दता, शांति, कुछ नहीं। फिर वो इतिहास में प्रकट होता है। गॉड टू अस नहीं चला, गॉड फॉर अस नहीं चला, गॉड विद अस। यशुआ, इमानुएल। मैं दूर दूर से इनके बीच में आ रहा हूं तो नहीं चलेगा, मैं उतर के आ जाता हूं। आई एम कमिंग इन टू देयर मिडस्ट। उनके जैसा बन के मैं उनके बीच में रहूंगा। आप समझ पा रहे हो क्यों यीशुआ को आना पड़ा? Why God had to come as a man? खाली हमारे पापों का दाम चुकाने के लिए नहीं। हम वही सोचते रहते हैं कि हमको बचाने के लिए। हमारा बहुत एंथ्रोपोसेंट्रिक हमारा व्यू पॉइंट है कि भाई सब कुछ इंसान के लिए हो रहा है। प्रभु को तो कोई सोच ही नहीं रहा है प्रभु को क्या हो रहा है। प्रभु सोच रहा है मैं इसको बनाया कि मेरा इसके साथ रिश्ता और इसका मेरे साथ रिश्ता रहे। ये तो सोच ही नहीं रहा है, ये तो सिर्फ जो फंसा हुआ है इसको फंसे हुए में से बाहर निकलना है बस। वो हर तरह का चोट सहन करने के बाद भी यहोवा उसका प्यार वापस दिखाता है। वो पृथ्वी पे आता है, इस बार इंसान का रूप धारण कर और उस रिश्ते को एक अलग लेवल पे लेके जाता है। गॉड विद अस। क्या फर्क पड़ा? अब वो तंबू में नहीं रहता है, अब वो सामने है, उसको छू सकते हैं। यूहन्ना लिखता है वी हैव सीन हिम एंड वी हैव टच्ड हिम। जो आदि में था, लोगोस, उसको हमने छुआ है, उसका स्मेल लिया हमने, उसकी आवाज सुनी हमने। दैट इज व्हाट ही वांटेड कि तुम मुझे जानो ऐसा। नॉट इन टेम्पल्स, नॉट इन टैबरनेकल्स, बट यू कैन टच मी। इसलिए स्वर्ग जाने का एक्साइटमेंट होना चाहिए। हम अभी भी स्वर्ग में जाने का सोचते हैं तो हमने स्वर्ग में प्रभु को कहाँ रखा आपने? स्वर्ग में भी हमने प्रभु को सिंहासन पे ही रखा है।
और अपने सब घूम रहे। ये जो प्रभु कितना सारा देखा है, जो हाय प्रभु, और हम चाहते प्रभु वहां से बोले हाय बेटा બધું टिपटॉप છે ને, બધું સારું છે ને, કોઈ હોય તો કહી દે, जिब्राइल ने मिखाइल ने કહી દેજે। हम वहां स्वर्ग में भी अभी हम प्रभु को ला नहीं रहे पिक्चर में। सब कुछ इतना स्वार्थ से भरा हुआ है हमारा सोच। वो उतर के आ रहा है कि छुओ तुम मुझे, छुओ, टच मी, मुझे दूर मत रखो, टेंपल में मत रखो, टैबरनेकल में मत रखो, तुम्हारे बीच में रखो। मुझे ऐसे टकराना है तुम्हारे पास, तुमको टकराते टकराते जाना है। तुम जब चल रहे हो ना तो मुझे ऐसा हाथ वाथ पकड़ना है तुम्हारा। हेलो, दैट इज गॉड विद अस। इसलिए वो उतर के आता है शरीर में। हम दूर से उसको देखते थे, अब उसके पास हम जा सकते हैं। दौड़ के आते ना यीशु के पास, तंबू के पास आम लोग नहीं जाते थे, पुरोहित लोग जाते थे। तो इतना सारा रीति रिवाज करने के बाद जाते थे। जो महापुरोहित को एक बार अति पवित्र स्थान में जाना पड़ता था तो उसके पैर में जंजीर बांधते थे, जंजीर बांधते थे और उसको अंदर ले जाते, क्योंकि वो अंदर गया और अगर वो मर गया तो उसका डेड बॉडी कौन बाहर लाएगा? तो चेन खींच लेने का। वो अंदर जाने से पहले 3 दिन 3 रात तक और सोता नहीं था। वो सोचता था कि यार सपने में मेरे से पाप हो जाएगा तो अंदर में लुढ़क जाऊंगा। इतना डर था प्रभु की उपस्थिति का। लेकिन अब कैसा है? यीशु तू, तेरा, तुम्हारा, तू नहीं। यीशु को तू के सिवा बुलाया है? बाप को बुलाया है तू? आपके प्रिंसिपल को बुलाया है, प्रिंसिपल तू यहाँ आओ, बुलाया है? प्रिंसिपल, बॉस, किसी को तू नहीं। पुलिस वाले के पास जाके बोलो इंस्पेक्टर साहब तू यहाँ आओ, यहाँ हो, चल फरी जा, चल। अरे किसी को तू बोलने का मजाल नहीं हमको, लेकिन वो स्वर्ग जो बैठा है उसको तू करके बुलाते हैं। वो बुलाने देता है। मुझे नहीं समझ में आता गुजराती में जब बच्चे माँ को तू बुलाते तो मैं सोचता था कि केवा छोकरा है, लेकिन वो प्यार है। बच्चा ही बुला सकता है उसकी माँ को, ए माँ तू यहाँ आओ, ऐसे बोलते हैं ना। मम्मी को तू बुला सकते, पापा को नहीं बुला सकते ना। है पप्पा तम है गुजराती घरों में, नेविल भाई तम एन तू है ना, तमे नेविल ने तू मोनिका। Understand this, God allows us to call him तू। आज तक वो उतरा नहीं है कि कितना मेरा अपमान करते हैं तू बोल के। प्यार है उसको, एक्सेस दिया है। डरने की जरूरत नहीं, मेरे पास आओ। कुछ ही लोगों को वो प्रकट होता था, पुरोहितों को, भविष्यवक्ताओं को। अब हम कोई भी जा सकते, और उसका चिन्ह है जो पर्दा है ना पवित्र स्थान का, वो फट गया, ऊपर से नीचे फटा। इसका मतलब है कि स्वर्ग से किसी ने फाड़ा। नीचे से फटा होता तो हम समझ सकते थे कि इंसान ने फाड़ा है, ऊपर से फाड़ा है। प्रभु कहता आओ मेरे पास आओ, कम टू मी। पहले हमको बहुत नियम पालन करने पड़ते थे, अब बस अनुग्रह ही अनुग्रह है, बहुत छार, दया ही दया, कंपैशन। हमें प्रभु को पीछा करने की जरूरत है, प्रभु हमारे पीछे पड़ा है। थिंग्स हैव चेंज्ड। यीशु के आने से चीजें बदल गई। गॉड विद अस। प्रभु का कोप आता था इंसान पे, लेकिन यीशु ने कोप पी लिया। अब कोप हम पे नहीं आएगा, कोप उसने ले लिया। रोता है वो कि हो सके तो ये कटोरा मुझसे हटा दे, नहीं पिया जा रहा, बहुत दर्दनाक है, लेकिन फिर भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। क्या तेरी इच्छा? कि मैं इनके साथ रहूं। I want to touch them. I want them to touch me. मेरे को इनके साथ रहना है। That is the heart of God. पहले वो बोलते थे हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं, अब हम बोलते हैं हम प्रभु के बच्चे हैं। हालेलुया। चुने हुए लोग में से अब हमको यह हक मिला है कि हम उसको बुलाते हैं अब्बा, प्यारे पिता।
तूने हमसे कितना प्यार किया। गा तो लेते लेकिन उस कितना प्यार की गहराई को हम समझ नहीं पाते। हमें पापों से, बस वहीं पे सीमित हो जाते हैं, हम पापों से छुड़ा लिया, बस अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। वहां पर भी फोकस स्पॉटलाइट मुझ पे ही है, लेकिन तेरा दिल मेरे लिए कितना धड़क रहा है प्रभु, मैं देखना चाहता हूं। अब्बा, पुराने नियम में नियुक्त समय में ही तुम प्रभु के पास जा सकते थे, अब तुम कभी भी जा सकते हो। कुछ ही लोगों को सामर्थ मिलता था, अब सबको सामर्थ मिल रहा है। हालेलुया। ये संदर्भ, ये पृष्ठभूमि है जब ये कहानी आगे बढ़ता है और प्रभु का छठा प्रकाशन होता है, एंड दैट इज रुआख, पवित्र आत्मा। गॉड एज रुआख। आप सोचोगे ये क्या नाम है? हिब्रू में पवित्र आत्मा को रुआख, हाकादोश नाम दिया गया है, द होली स्पिरिट, जिसका मतलब है पवन। 2000 साल के बाद प्रभु अपने आप को परमेश्वर है कर कर इंसान के सामने लाता है। उसके 400 साल के बाद वो बोलता है मैं तेरे लिए हूं। उसके 1500 साल के बाद बोलता है अब मैं तेरे संग हूं। ठीक है, लेकिन उसके 10 दिन बाद वो बोलता है मैं तेरे अंदर। वो बात भी मेरे दिमाग में बैठा नहीं है। 2000 साल, 1500 साल, 400 साल, 10 दिन, गॉड विथ अस से गॉड इन अस, ये उसका लास्ट स्टेज है। कहता है कि अब वो तेरे साथ ही नहीं, वो तुझ में, सुन रहे हो, तुझ में। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर वास कर, अब उसको हमारे लिए और हमारे साथ चलकर उसका दिल नहीं भर रहा है। हमने मांगा था क्या? हमने नहीं मांगा था, उसकी योजना थी कि मैं तुम्हारे अंदर निवास करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू लिव इन साइड ऑफ यू, और तुम्हारे मैं चाह रहा हूं। 2-3 हफ्ते लगेंगे, मैं इसके बारे में समझाऊंगा, लेकिन इसका पृष्ठभूमि कैसे, कहां से पवित्र आत्मा आ रहा है, उसमें प्रभु का दिल क्या है, क्यों पवित्र आत्मा आता है? क्योंकि वो टू, फॉर और विद से खुश नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी इन अस, हमारे अंदर, यानी हम दोनों एक हो गए, ऐसा वो चाहता है। इसलिए उसकी योजना है कि मैं एलोस दूसरा भेज रहा हूं जो बिल्कुल मेरे जैसा है। क्या हमको ऐसा लगेगा कि इतना जल्दी क्यों 10? वो इसलिए कि जब आपने एक पूरा घर खरीद ही लिया है, घर खरीद ही लिया है, तो अब भाड़े घर में क्यों रहोगे? है कि नहीं? अब घर खरीद ही लिया है तो मैं इधर उधर क्यों तंबू में और मंदिर में? यीशु मसीह के लहू से जब उसने कलीसिया को खरीद लिया है, सुन रहे हो, तो अब मैं दूर दूर क्यों रहूं? अब तो मैं जो खरीदा है वो मंदिर में ही आके रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो, परमेश्वर के मंदिर हो। और वो बात को सिर्फ 10 दिन लगा, 10 दिन विद से इन जाने में। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से रोका नहीं गया। क्या बोले, हगा वगा थे कि लगन करे ना को, ऐसा समझ रहे हो? अब खरीद लिया है, तो अभी जाए 10 दिन में चलो। स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने बोला होगा क्या बहुत जल्दी करो तुम्हें यार, 1000, 500, 100, 200 वर्ष तो काढ़ो। मोल देके खरीदा है, मेमने के बहुत ही बहुमूल्य लहू से बहुत बड़ा दाम चुका के खरीदा है। ये घर में तो मैं
वो घर जैसा भी होगा मैं वहीं रहूंगा। हालेलुया। सुन रहे हो? आप सोचते हो कि कैसे पवित्र आत्मा मुझ में आ सकता है? आप बहुत बहुमूल्य हो इसलिए नहीं, आपको बड़ा बहुमूल्य कीमत चुका के खरीदा गया है इसके लिए। जब कीमत चुकाने वाले ने बहुत चुकाया होगा ना, तो आपका मूल्य वहां पे बढ़ ही गया, आपके कर्तृत्व की वजह से नहीं। आप तो अभी भी 100 साल पुराने खटार के जैसे ही जल रहे हो, लेकिन प्रभु की नजर में आप क्या हो? टेस्ला हो, सबसे अच्छी गाड़ी हो। वो आपके अंदर वास करना चाहता है। या ये कंफ्यूजन है हमको कि ये इतना जल्दी क्यों किया। इसलिए कई सारे कलीसिया के अंदर हम ये दो तीन विभाग देखेंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि ना ना ना, गॉड इन अस, वो है ना, वो एक अनुभव था, पेंटिकॉस्ट के दिन हुआ था, वो एक अनुभव था। गॉड विथ अस काफी है। बहुत सारे कलीसिया के गुट है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जो ऐसे कहते हैं कि बस हम बाइबल पढ़ेंगे, यीशुआ को जानेंगे, यीशुआ के साथ चलेंगे, यीशुआ पे भरोसा रखेंगे, बहुत हो गया। ऐसे गुट है। कुछ ऐसे गुट है जो बोलते हैं है पवित्र आत्मा, लेकिन वो आता है, वो जैसे आराम से आता है, चुपचाप वो रहता है, उसका पार्शियल रेवलेशन चाहिए उनको। पवित्र आत्मा आता है, पाप का बोध कराता है, चुपचाप रहता है, रहने का तो गॉड विथ अस वाले मोड में ही। तो कुछ लोग एकदम दूसरी तरफ चले जाते, बोले गॉड विथ अस वाला चला गया, अब गॉड इन अस वाला फेस है, सब इधर आ जाओ, प्रेयर करो, इस सब गिर जाते हैं। कैरिस्मेटिक, एकदम पावरफुल, हीलिंग ही चाहिए, प्रॉस्पेरिटी, ये वो सब बाजू है। सत्य क्या है? अगर प्रभु का दिल आप चूक जाओगे ना, तो आप या तो बैप्टिस्ट ब्रदरन बन जाओगे या आप कैरिस्मेटिक बन जाओगे, और प्रभु के संतान या मंदिर नहीं बन पाओगे। समझ रहे हो? प्रभु कोई डिनोमिनेशन बनाने नहीं आया, प्रभु उसके रहने के लिए घर लेने आया था। हालेलुया। वो घर व्यक्ति है, हमारे साथ एक बहुत गहरे संबंध के लिए वो आया था। इसलिए वी हियर द नेम, यीशु मसीह ने जो कहा यूहन्ना के सुसमाचार के अंदर कि मैं एक दूसरा सहायक दूंगा, एलोस पैराक्लेटोस, ठीक है, ये शब्द है। तो आज का ये संदेश पैराक्लेटोस 1 सिर्फ आपको इतना बताने के लिए कि स्टे देयर, कि यीशु क्यों पवित्र आत्मा को भेजता है, ठीक है। उसका नाम है सहायक, शांति देने वाला, अद्भुत सलाहकार, हमारा एडवोकेट, ये सब उसका नाम है। अगले हफ्ते इसके गहराइयों में हम जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये अचानक योजना नहीं हुआ था, इसका भविष्यवाणी पहले से हुआ है। अगले हफ्ते हम इस पे जाएंगे कि ये योजना पहले से चल रहा था। 10 दिन के बाद यीशु स्वर्ग में गया, फिर उनके बीच में बातचीत हुआ, कह लिया हूँ आई गयो, હવે ખાલી થઈ ગયું, ત્યાં આવ્યું નથી, 10 દિવસ થયા, ठीक है, હવે આપણે કોઈને મોકલીએ, ऐसा नहीं था। अचानक से इनके दिमाग में नहीं आया था, ये योजना पहले से थी। इसलिए योएल की पुस्तक में बोलता है कि अंत के दिनों में मैं मेरा पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर उंडेलूंगा, और तेरे जवान और तेरे बुढ़े और तेरे बेटे और तेरी बेटियां सब अन्य भाषा और भविष्यवाणी सब करेंगे। ये सब पहले से, ये इसकी योजना के अंदर थी। और ये हुआ पेंटिकॉस्ट के दिन। जोर से बोले क्या? पेंटिकॉस्ट। अब हमको पूछोगे हम कौन से कलीसिया है, तो हम बोलेंगे पेंटिकॉस्टल। लेकिन एक छाप लग गया, ब्रांड लग गया, पेंटिकॉस्टल यानी ये वो, ऐसा नहीं। पेंटिकॉस्ट जो है या वो जो कलीसिया है, वो ये विश्वास करता है कि पेंटिकॉस्ट के दिन जो हुआ था वो कलीसिया के लिए निर्णायक था। उस दिन परमेश्वर हमारे अंदर वास करने आया और वो अनुभव में हम जीते रहेंगे। हालेलुया। जो पेंटिकॉस्टल है वो ये कहता है कि प्रभु मेरे अंदर वास करेगा और वो अपनी पूर्णता में मेरे अंदर वास करेगा। हालेलुया। और ये हुआ था एक्स चैप्टर 2, वो जब अगले हफ्ते हम देखेंगे। ये कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी मैं समझाऊंगा। पवित्र आत्मा के आने के बाद कलीसिया बदल गया, पतरस बदल गया, सारे लोग बदल गए। हम देखेंगे ये सब, और कैसे पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है उसके भी 4 स्टेज है, थ्रू, विथ, इन, अपॉन, ठीक है। ये सब वी विल सी नेक्स्ट वीक। और मैं चाहता हूं कि ये, यू हैव दैट सॉन्ग, आई गिव अ सॉन्ग, या यू हैव दैट सॉन्ग,
एक गीत है विल्सन जॉर्ज ने बहुत सालों पहले लिखा था, मैं गाना चाहता हूँ, कैन गिव मी डी। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ। मेरे साथ गाइए। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, बैर की नहीं, भय की नहीं, बैर की नहीं, ना असंयम की आत्मा दी है। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर। अगर आपको विश्वास है तो अपने स्थानों में खड़े होकर ये ऐलान करें कि मैं प्रभु का मंदिर हूं। मैं समझ रहा हूं कि क्यों वो मेरे में वास करना चाहता है। केवल उसके उस प्यार की वजह से, उस दीवानेपन की वजह से वो मुझे चाहता है। वो जानता है कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं विश्वास योग्य नहीं हूं, मैं भ्रष्ट हूं, मेरे अंदर दुष्टता की क्षमता है, मैं कभी भी बेवफाई कर सकता हूं। वो जानता है, वो मेरे अंत को पहले से देखता है, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार करता है। वो मेरा दीवाना है। और उसने कहा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। तो ऐलान करे, प्रभु माफ कर। वो सारे समय जब मैंने इस मंदिर को बिगाड़ा है, वो सारे समय जब मैंने इसके मंदिर होने के उस समझ को पूरी तरह समझा नहीं है, लेकिन मैं ऐलान करता हूं आज ऐलान करता हूं कि लोग सुने, सारे अंधकार की ताकतें सुने और स्वर्ग सुने कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं। करे ऐलान। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर हूं मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर। मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का मंदिर। हाथों को उठाकर, ये मंदिर हूं मैं, मंदिर हूं मैं, परमेश्वर का। ओ मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। गए मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। रहता है मुझ में यीशु
यीशु महान, बना में मंदिर उसका आलीशान, रहता है मुझ में यीशु महान, रहता है मुझ में यीशु महान, बना में मंदिर उसका आलीशान। गाय पवित्र मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं, पवित्र आत्मा मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर। गाए ओ मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ, मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर मंदिर हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर कि तूने हम ना चीजों को चुना। तेरी योजना के अंदर एक बहुत ही अहम, बहुत ही महत्वपूर्ण मोहरा तूने हमको बनाया है, इसलिए धन्यवाद। हम इस योग्य नहीं है, लेकिन हमें जो तक तूने दिया है उसको हम समझ पाए, उसके मूल्य को हम ग्रहण कर पाए और उसके अनुसार हम आगे जी पाए। तूने हमारे लिए जो रखा है हमारे सोच में नहीं आ सकता, हम देख नहीं पाएंगे, हमने सुना भी नहीं है, लेकिन प्रभु जी हम अपने आप को तैयार जरूर कर सकते हैं। यहां पर आए हुए सबकी तू मदद करना। जो हमने एदन में खोया उससे कई गुना ज्यादा तू लौटा कर दे रहा है। आदम के अंदर तूने वास नहीं किया, लेकिन तूने हमको अपना मंदिर बनाया। तू एदन के साथ, एदन में आदम के साथ चलता था, लेकिन तू हमारे अंदर रहता है। और इसका क्या मतलब है, आने वाले दिनों में हम इसकी गहराइयों में जब उतरे तो हम इसको समझ पाए और हमारे जीवन में अनुभव कर पाए, हमारे जीवन का यह सत्य बन जाए। इसके लिए तू हमारी मदद करना। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। वो किस लिए है, वो किस लिए है, उस बात की चौड़ाई और गहराई को हम समझ पाए। इसके लिए सबके दिलों को तू खोलना। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता।